हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा चैनल न्यू थिंक न्यू आइडिया। मैं रुपेश शर्मा। आज का जो टॉपिक मैं लेके आया हुआ हूँ, थोड़ा मतलब कि बोल सकते हैं कि अपने थोड़ा सा इस कल्चर से रिलेटेड है। और जितने भी छोटे बच्चे हैं उनके अकॉर्डिंग इस टॉपिक को आज क्लियर करेंगे। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे बंदे हैं, बहुत सारे ऐसे टीनेजर हैं, छोटे बच्चे हैं, अप्रॉक्स 7 साल 10 साल के अंदर के जितने बच्चे हैं, उनमें से बहुत सारे ऐसे बच्चों के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है। ठीक है, बट उन लोगों को इन सब चीज़ों को पता भी नहीं है कि आखिर में इन सब चीज़ों का मतलब क्या होता है। और कहीं ना कहीं उन लोगों को इन सब चीज़ों का थोड़ा सा भी नॉलेज नहीं होता है कि आखिर में उन लोगों के साथ हो क्या रहा है। और रियलिटी अगर आप बात करो, जब भी आप कभी भी न्यूज़ सुनते होगे, अभी लेटेस्ट कुछ दिनों की बात होगी, कि हमेशा आपको ये न्यूज़ सुनने को मिल जाता है कि लगभग 7 साल 8 साल 5 साल 6 साल की लड़की के साथ या लड़का सबके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है। ठीक है, कि आप इस चीज़ को समझ नहीं सकते हो कि यार अगर ऐसा जो इंसान करता है उन कि एक्चुअली में यार उन सब बच्चों को इन सब चीज़ों के बारे में समझ भी नहीं रहता। उन लोगों को रियलिटी पता ही नहीं रहता है कि व्हाट इज़ सेक्स। ठीक है, उनके साथ इन चीज़ों का कोई नॉलेज ही नहीं है, फिर भी उनके साथ इन सब चीज़ों का बोला जाए कि उनके साथ कितना गंदा से गंदा कंडीशन में उनके साथ सेक्सुअल हरेस्ट किया जाता है। ठीक है, तो यार आज अपन इसी टॉपिक पे बात करेंगे, क्योंकि मैं जो आपको बताता हूँ, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो मैं अपना चैनल चलाता हूँ और जो मैं टॉपिक क्लियर करता हूँ, ऐसे वैसे चीज़ों पे टॉपिक क्लियर करता हूँ यार, जो सही में रियलिटी में लोगों को जानना चाहिए और ज़रूरत भी है इन सब चीज़ों को। अगर वो नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे, तो इससे बहुत ही प्रॉब्लम होती है। ठीक है यार, आई नो डैट कि आप इस तरीक़े से समझो कि अगर जो बच्चों के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है, 100% जो भी उनके साथ ऐसा कंडीशन होने का कारण होता है, जो भी उनके साथ इतना गंदा हरकत होता है, कि 95% उनके माँ बाप का कसूर होता है। ठीक है, उनके माँ बाप का कसूर होता है। कि अब आप इस सोचोगे और ये समझोगे कि यार ये बंदा बोल क्या रहा है। ठीक है, अगर कोई मेरा वीडियो देख रहा होगा, अगर किसी का बच्चा होगा, 7 साल 8 साल 5 साल 6 साल का लड़का होगा, लड़की होगा, तो ये लोग यही सोच रहे होंगे कि आखिर में ये बंदा बोल क्या रहा है कि माँ बाप का कसूर होता है। यार माँ बाप का कैसे कसूर हो सकता है? कोई माँ बाप ऐसे थोड़ा ना चाहेगा कि मेरे बच्चे को परेशानी हो या प्रॉब्लम हो। बट आई नो डैट मैं इन सब चीज़ों को बहुत ही अच्छे से जानता हूँ। लेकिन आपको मैं अभी एक चीज़ बताऊंगा, आप बोलोगे कि यार ऐसा नहीं होता है। मैं व्हाट इज सेक्स, क्या होता है? ठीक है, आई नो डैट मैं बहुत ही अच्छे से जानता हूँ कि जैसे कि जो बच्चे हैं 6 साल 7 साल, उनको आप इस चीज़ के बारे में नहीं बता सकते हो। ठीक है, और बताना भी नहीं चाहिए, क्योंकि यार तुम क्या बताओगे, तो नेचुरल इफ़ेक्ट है ये। कि भगवान के द्वारा एक दिया हुआ वर्क है और प्रोसेस है कि समय के अकॉर्डिंग और टाइम के अकॉर्डिंग हर एक इंसान को इस चीज़ का समझ में आता है। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि गलत है, यार नेचुरल है। ठीक है, इसमें जो भी होता है कि आप इस चीज़ को समझ नहीं पाते हो और रियलिटी भी नहीं होता है कि आप इन सब चीज़ों को क्या कर रहे हो और नहीं कर रहे हो। ठीक है, आप बोलोगे यार बच्चों को सेक्स के बारे में क्यों बताना है? यार आई नो डैट नहीं बताना है उनको यार, लेकिन उनको इन सब चीज़ों के बारे में पता तो होना चाहिए। आप उनको सेक्स के बारे में नहीं बता सकते हो, लेकिन उनको इन सब चीज़ों के बारे में तो बता सकते हो। व्हाट इज़ गुड टच, व्हाट इज़ बैड टच। क्या आपको पता है क्या कि गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है, और इसके अकॉर्डिंग इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है।
ठीक है यार। तो मैं इस टॉपिक को आज क्लियर करूँगा, ठीक है। और थोड़ा मैं इस टॉपिक को क्लियर करने का मतलब और समझाने का मतलब यही है कि मतलब कि जितने भी माँ बाप हैं यार, उनके जो बच्चे हैं 6 साल 7 साल 8 साल, अगर वो गलती से सेक्स ओक्स का आवाज़ या कोई वर्ड उनके मुंह से निकल जाए तो यार दबा के लपड़ झप्पड़ पड़ती है, जूता चप्पल सब मिलता है उन लोगों को यार। लेकिन अगर आप सही से समझो और जानो, अगर इस चीज़ का रियलिटी उनको नहीं पता होगा, आई नो डैट बच्चे हैं, उनको इस चीज़ का नॉलेज अभी नहीं देना है, लेकिन आप उस चीज़ का नॉलेज नहीं दे सकते हो, लेकिन उनको इस चीज़ के बारे में बता तो सकते हो ना, कि उनको इतना समझ में आए। क्योंकि 6-7 साल के जो बच्चे होते हैं, 8 साल के बच्चे होते हैं, उनको इतना नॉलेज नहीं होता है कि उनके साथ क्या गलत हो रहा है क्या सही हो रहा है। वो आपके पास आके अपने माँ बाप को इन सब चीज़ों के बारे में बताएं यार। अगर उनको नॉलेज नहीं होगा, आप खुद सोचो, आप एक माँ बाप हो, एक आपका बच्चा है, अगर उस बच्चे को उस चीज़ के बारे में नॉलेज ही नहीं है, आइडिया ही नहीं है, आपने उसको कभी इस चीज़ को समझाया ही नहीं है, तो उसके साथ गलत भी होता है तो फिर आपको क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। उसके साथ गलत भी कोई करेगा ना, तो वो आपको बताने के कंडीशन में भी नहीं रहेगा कि वो आपको बताए क्या, कि उसके साथ हुआ क्या, ठीक है। क्योंकि रियलिटी इस चीज़ का है, क्योंकि उस बंदे को, उस बच्चे को उस चीज़ का नॉलेज ही नहीं है। वो तो मतलब कि सेम हर मतलब आप इस चीज़ को फॉलो करना, आप न्यूज़ देखना, जितने भी टीनेजर के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है, या तो घर का कोई होता है या चाचा काका ताऊ पता नहीं, कोई ना कोई फैमिली का या फैमिली का अगल बगल का होता है, या स्कूल के टीचर प्यून, यही सब चीज़ें उनके साथ, वही लोग इन सब के साथ करते हैं। और जो बंदा, जो छोटा बच्चा जिनके साथ करीब रहता है, हमेशा उनको देखता है, उनके आसपास रहता है, अगर वैसा इंसान उसके साथ कुछ गलत करता है, तो आई नो डैट आई एम 100% श्योर कि वो बच्चा कभी भी आपको आके उस सच्चाई नहीं बताएगा, ठीक है। क्योंकि उसको तो हमेशा मन में और दिमाग में इस चीज़ का डर रहता है कि यार मैं अगर इन सब चीज़ों को बताऊंगा तो कोई मानेगा ही नहीं। और मानेगा क्या, मतलब कि सबसे पहले नंबर तो 80% बच्चों को तो ऐसा प्रॉब्लम होता है कि उस चीज़ का आइडिया ही नहीं रहता है, नॉलेज ही नहीं रहता है कि उनके साथ हो क्या गया, ठीक है। तो मैं आपको मतलब कि एक मतलब छोटा सा सजेशन है मेरा, और मतलब इस टॉपिक को क्लियर करने का मतलब यही है कि जितने भी माँ बाप हैं यार, अपने बच्चों को इस चीज़ का नॉलेज देना उतना ही ज़रूरी है जितना आप एक कॉपी किताब का नॉलेज उनको देते हो, ठीक है। क्योंकि अगर आप उनको सेक्स के बारे में नहीं बताते हो, अच्छी बात है, मत बताओ, वो नेचुरल फैक्ट है, वो आज नहीं कल वो पता चल ही जाएगा, ठीक है। लेकिन आप उनको इस चीज़ का आइडिया दो, इस चीज़ के बारे में समझाओ कि व्हाट इज़ गुड टच, व्हाट इज़ बैड टच, ठीक है। अगर उनको इन सब चीज़ों के बारे में आइडिया नहीं होगा, अगर वो लोग इसके बारे में नहीं जानेंगे कि रियलिटी में गुड टच होता क्या है, ठीक है, और रियलिटी में बैड टच क्या होता है, ठीक है। क्योंकि बच्चे हैं, बच्चे ऑलवेज बच्चे ही रहते हैं। तो अगर आप उसको इस चीज़ के बारे में समझाओ, और समझाओगे मतलब कि समझाना ही चाहिए और बताना चाहिए। क्योंकि अगर उनको नहीं बताओगे, नहीं समझाओगे, अगर उनको इस चीज़ का आइडिया नहीं रहेगा, समझेंगे नहीं, तो आई डोंट नो फिर उनके साथ क्या होगा। और मतलब कि होगा क्या, मतलब जब कोई भी गलत चीज़ें हो जाती है उसके बाद आपको पता चलता है। तो यार उस गलत काम को होने से पहले उस सिचुएशन को, उस कंडीशन को उसके अकॉर्डिंग करो। जैसा मतलब कि अगर इस चीज़ के बारे में आप उनको नहीं बताते हो, नहीं समझाते हो, तो यार मतलब कि कुछ गलत हो जाने के बाद उस चीज़ को करने का कोई मतलब नहीं है। मतलब उस चीज़ को गलत होने से पहले उस चीज़ को करना चाहिए
कि वहाँ पे कोई गलत काम ना हो। ठीक है, तो मतलब इस चीज़ का बताने का, और मैं थोड़ा सा इस चीज़ को भी क्लियर करता हूँ कि व्हाट इज़ गुड टच, व्हाट इज़ बैड टच। ठीक है, मतलब कि व्हाट इज़ गुड टच क्या होता है, व्हाट इज़ बैड टच क्या होता है, तो अपन इस चीज़ को क्लियर कर देते हैं। ठीक है, अब आई नो डैट, मतलब मेरे को तो पता है, मतलब कि 90% ऐसे माँ बाप हैं जिनको पता होगा, लेकिन 10% ऐसे हैं जिनको नहीं पता है, जो बेल्ले हैं, मतलब कि जो मतलब रोज़मर्रा का काम करते हैं, मतलब कि लेबर मजदूरी इधर उधर जो काम करते हैं, जिनको इन सब चीज़ों का कोई आइडिया नहीं है। आज का टाइम, आज का दौर ऐसा चल रहा है कि हर एक मजदूर, हर एक लेबर के हाथ में एक एंड्रॉयड मोबाइल है और यूट्यूब चलाता है वो बंदा। अगर यूट्यूब चलाता है तो यूट्यूब पे ऐसा कंटेंट होना चाहिए जो उस बंदे के पास जाए और इन सब चीज़ों के बारे में वो समझे, और समझ के अगर मेरा वीडियो से, मेरे इस कंटेंट को क्लियर करने से अगर 2 4 5 आदमी भी समझ लेता है, 10 आदमी भी समझ लेता है, अगर किसी एक बच्चे का भी पूरा लाइफ ख़राब होने से बच जाता है, तो आई एम प्राउड ऑफ यू। ठीक है, मेरे को अपने आप पे गर्व होगा। ठीक है, कि मैं इस चीज़ को क्लियर किया और मेरे क्लियर करने से किसी एक को तो प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो चलो मैं क्लियर करता हूँ व्हाट इज़ गुड टच और व्हाट इज़ बैड। यार गुड टच वो होता है जो उस बच्चे के माँ बाप हैं, उसके उसके प्यार करते हैं, मतलब उसके फैमिली वाले हैं, मतलब कि उसको किस तरीके से उसके हर एक चीज़ को, मतलब कि उसका गुड टच का मतलब यही होता है कि मतलब उसको बहुत ही प्यार से रखना। ठीक है, उस बच्चे को। और बैड टच का मतलब ये होता है कि यार, बैड टच का मतलब कि उसके जितने भी, मतलब कि उसको क्या बोलते हैं, मतलब कि जो गलत साइड है। ठीक है, जो गलत साइड है, जो प्राइवेट पार्ट है, उसके अकॉर्डिंग किसी बंदे द्वारा उस चीज़ को टच किया जाना। ठीक है, उसके प्राइवेट चीज़ों को, उसको प्राइवेट प्राइवेट जगह को उस बंदे के द्वारा टच किया जाना, इट इज़ प्राइवेट, मतलब इट इज़ बैड टच। ठीक है, तो अगर आप इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से समझना, अगर आपके बच्चे को इस चीज़ के बारे में आइडिया है, अगर आपने उस चीज़ को बता रखा है उसको, अगर वो जानता है कि क्या सही है क्या गलत है, अगर वैसा उसके साथ कोई करता है, क्योंकि यार इतने से तो होते हैं, उनको क्या मतलब क्या समझ में आएगा। अगर उनको इस चीज़ के बारे में पता है कि क्या मतलब गलत चीज़ है, हैं? कौन सा गलत टच है, कौन सा गुड टच है, कौन सा बैड टच है, अगर उनको इस चीज़ के बारे में नॉलेज दिया गया है, तो आई नो डैट 99% उस बच्चे के साथ अगर कुछ गलत होगा तो वो आके अपने माँ बाप को या करीबी को ज़रूर बताएगा कि मेरे साथ ऐसा हुआ। ठीक है दोस्त, तो आज इस टॉपिक को क्लियर करने का मेरा यही मकसद था कि यार, ये जो चीज़ें हैं ना, मतलब कि बच्चों के साथ जो सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है, मतलब कि आप समझ नहीं सकते हो कितना गंदा काम है और कितनी गंदी हरकत है। तो किसी ना किसी तरीके से, मतलब कि जो माँ बाप समझते हैं कि अगर अपने बच्चे को, छोटा बच्चा है, उसको सेक्स का नॉलेज देना गलत होता है। आई नो डैट एक उम्र होता है, उसके अकॉर्डिंग आप दे सकते हो। ठीक है, और बच्चे को देना गलत, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मतलब कि आप उसको, मतलब कि आई नो डैट व्हाट इज़ सेक्स, आप समझ सकते हो कि क्या होता है। मैं वैसा नहीं बोल रहा हूँ कि उस टाइप का आप उसको नॉलेज दो, बट उसको इतना तो नॉलेज दो कि उसका क्या गलत है क्या सही है वो अपने बारे में खुद समझ पाए। इतना तो देना चाहिए ना उसको। ठीक है दोस्त, तो मेरा आज का टॉपिक जो क्लियर करने का मोटिव था यही था कि जो लोग इस चीज़ को सोचते हैं कि इस चीज़ का नॉलेज देना गलत है, यार नॉलेज देना गलत है, जब तुम्हारे साथ खुद एक गलत काम हो जाएगा फिर उस चीज़ को समझना क्या गलत था और क्या सही। ठीक है यार दोस्त, अगर
थोड़ा सा नॉलेज उस चीज़ का हो जाएगा तो आपके उस बच्चे का मतलब लाइफ बर्बाद होने से बच सकता है। तो इसमें आप कभी भी मत सोचना है कि यार वैसा कुछ होता है वैसा कुछ नहीं, आपके मेंटलिटी के ऊपर है। बच्चे हैं तो उनको हर चीज़ का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि अगर उनको इस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं होगा तो उनके साथ 100% श्योर कुछ गलत ही होगा। ठीक है, तो दोस्त अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी है रूपेश शर्मा 941, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाके भी फॉलो कर सकते हैं। और मेरे वीडियो को शेयर भी करना।